बैक स्टूडेंट्स, मैं ज्योति साहू आप सभी का आशा करियर एकेडमी की तरफ से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक अबाउ नियम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में मोस्ट हमारी हेल्प करने वाला जो लॉ है वो है अबाउ लॉ। क्या होता होगा अबाउ? क्या अबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम है? अबाउ नो नो नो, अबाउ अबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन वर्ड। तो अबाउ तो मतलब अबाउ इसका मतलब क्या होता होगा? तो मतलब होता है बिल्डिंग फॉर्मेशन। जैसे बिल्डिंग बनती है ना, वैसे ही ऑर्बिटल्स को कहाँ भरा जाए, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में या फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है अबाउ प्रिंसिपल में। चलिए देखते हैं क्या होता है अबाउ लॉ। अबाउ लॉ यानी अबाउ नियम, अबाउ लॉ। देखिए अबाउ जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। मतलब क्या होता होगा इस जर्मन भाषा के शब्द का? इस जर्मन भाषा के शब्द का मतलब होता है क्रमिक रचना करना, क्रमिक रचना करना। और क्रमिक रचना का मतलब होता है बिल्डिंग फॉर्मेशन। आपको बिल्डिंग बनानी है। किसकी बिल्डिंग? इलेक्ट्रॉन्स के रहने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भरा जाए, तो इलेक्ट्रॉन को भरने के संदर्भ में अगर हम बात करें अबाउ नियम कैसे, तो इन्होंने बोला अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भरना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ऑर्बिटल्स में भरना चाहते हो, उपकक्ष या इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे हम अभी कहाँ हैं, अपने अपने घरों में हैं तो सिक्योर है, वैसे ऑर्बिटल जो होते हैं जहाँ ऐसा प्लेस जिस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताई जाती है कि प्रोबेबल है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, उस प्लेस को बोला जाता है उपकक्ष या ऑर्बिटल। ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4, S, P, D और F। 4 ऑर्बिटल्स, फर्स्ट S, P, D और F। तो इन्होंने बोला, जो साइंटिस्ट है, नाम नहीं मालूम हमें, है भी नहीं, पर किसी को भी नहीं मालूम है। तो और इस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरिए, लेकिन कैसे भरोगे? तो आपका ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स में भरने के लिए? तो आप क्या करिए, पहले ऑर्बिटल्स में, ऐसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को एंटर कराइए, इलेक्ट्रॉन को ऐसे उपकक्ष में एंटर कराइए जिसकी ऊर्जा निम्नतम हो। मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बहुत कम है, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को पहले भरे, फिर जस्ट बाद आप कहाँ जाए, हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ। हायर एनर्जी ऑर्बिटल। अबाउ ने बोला, जो साइंटिस्ट थे, अबाउ लॉ बोलता है कि आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आप रेडी हो ना, तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए, कहाँ भरने के लिए? ऑर्बिटल्स में भरने के लिए आप पहले सिलेक्शन किसका करो? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल का। फिर उसके बाद जिसका सिलेक्शन करोगे वो कौन सा होगा, या लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाएगा कहाँ? हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। इसी को अबाउ का नियम या अबाउ प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अबाउ प्रिंसिपल में क्या कौन कौन से होते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है। और अबाउ प्रिंसिपल में
हम देखेंगे कि कैसे एनर्जी को वन बाय वन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरा जाता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम अबाउट लॉ का एनर्जी लेवल डायग्राम मींस, जिसमें बहुत दिक्कत जाती है ना, कैसे 1s को पहले रखे, 3s को पहले रखे, पता नहीं किसको रखे, तो वो पता नहीं को हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1 से लेके 7 तक की डिजिट 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7। 1 है, 1 ऑर्बिटल को इनवाइट करिए। 1s 2 लिखा है, 2 ऑर्बिटल्स को इनवाइट करिए। 2s 2p। 3 लिखा है, 3 ऑर्बिटल्स को इनवाइट करिए। 3s 3p 3d। 4 लिखा है, 4 ऑर्बिटल्स को इनवाइट कीजिए। 4s 4p 4d एंड 4f। 5 लिखा है, 4 ऑर्बिटल्स को इनवाइट करिए। 5s 5p 5d एंड 5f। 6 लिखा है, ऑर्बिटल्स तो 4 ही है, बुलाइए एक एक को। तो 6s 6p 6d एंड 6f। 7 लिखा है, 7s 7p 7d 7f। करना क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7। ऐसा आप करते हुए लास्ट 8 8 9। ठीक है, यह आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। कैसे करेंगे एनर्जी लेवल, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले किसको लिखा जाए, बाद में किसको लिखा जाए। तो चलते हैं अबाउट एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ और देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए करना क्या होगा, ऊपर से नीचे आइए। तो देखो ऊपर से जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो कौन मिल रहा है, 1s। तो सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल या सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की। 1s के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो देखिए 1s से जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं तो कौन मिला हमको, तो चेक किया तो देखो 2s मिला। तो 1s के बाद 1s से एनर्जी किसकी ज़्यादा, 2s की ज़्यादा। फिर 2s से हम ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से वापस से ऊपर गए। देखिए 2s से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो 2s से ऊपर की तरफ जाने पे कौन मिला, तो चेक करो 2p मिला, तो 2p। फिर 2p के बाजू में कौन बैठा है, किसकी सीट है, 3s की, तो 3s लिखा। फिर 3s के बाद नीचे आए, फिर 3s से ऊपर की तरफ गए तो देखा कौन है। तो देखिए हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ऊपर की तरफ जाने पे कौन मिलेगा, देखिए 3p हमको मिला। 3p के जस्ट बाजू में किसकी सीट है, 4s की, 4s से हम नीचे उतरे और कहाँ गए, ऊपर की तरफ। तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहे, ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर की तरफ हम पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच गए। कौन मिला, 3d। 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद हम नीचे उतरे। देखिए 5s के बाद नीचे उतरे, कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो देखिए बच्चों ऊपर की तरफ जा रहे हैं अब हम, कौन मिला, 4d। तो 5s के बाद 4d। ऐसे ही आप लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिटल फाइंड कर सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिटल आपका कौन सा होगा। तो सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d। कई बार क्वेश्चन आता है क्या रीज़न है कि 3d को बाद में लिखा जाता है और 4s को पहले लिखा जाता है।
रीजन है अबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि 3D की एनर्जी 4s से क्या होती है, ज्यादा। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको बाद में भरा जाएगा। कंपैरिजन किसके, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा, अबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा फंडामेंटल जो लॉ है वो है अबाउ लॉ। इसी के बाद इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड अबाउ लॉ में अगर आप एनर्जी चेक करना चाहते हैं, बाय सपोज आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बनता तो क्या करें, तो ऐसे केसेस में हम n+l रूल की हेल्प लेते हैं। हम अब नेक्स्ट अब देखने वाले हैं n+l रूल है क्या, n क्या है और l क्या है। तो देखिए n और l मिटाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अबाउ नियम में n+l रूल देखा जाता है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कौन से ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी लो होती है और कौन कौन से ऑर्बिटल्स है या उपकक्ष है जिसकी ऊर्जा उच्चतम होती है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में n+l रूल। तो देखिए n+l रूल, सबसे पहले n+l रूल को समझने के लिए n है क्या और l क्या है। n मीन्स होता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको बोला जाता है, जो बताता है कि नाभिक से डिस्टेंस पहली क्लास है n=1, सेकेंड क्लास है n=2, थर्ड क्लास है n=3, फोर्थ क्लास है n=4। 1 2 3 जो इंटीजर्स होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करता है n। l क्या है, l मीन्स एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको दिगंशी क्वांटम संख्या कहा जाता है वो होता है l। तो 1 2 3 तो हम पता चल जाएगा कैसे निकालेंगे, लेकिन l के लिए एक रूल है। क्या, l बोलता है आपके पास क्वांटम नंबर्स कितने, आपके पास कितने ऑर्बिटल्स है, 4, पहला s। तो देखिए आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म करना है जिसमें फर्स्ट आप ऑर्बिटल्स लेंगे, ऑर्बिटल्स, और ऊपर आपकी सबशेल्स, ठीक है, सबशेल्स, या फिर हम इसको ऑर्बिटल्स ले लिया हमने, ऑर्बिटल्स को ही सबशेल बोला जाता है। अब आपको क्या लेना है, ऊपर पे l, मतलब और s सबशेल के लिए l का वैल्यू क्या होगा, तो चेक करिए s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2, f के लिए l का वैल्यू 3। 0 1 2 3 चेक करते हैं और निकालते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो देखिए आपका कौन कौन से होते हैं, 1s, एक अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, 1s 2s 2p, 3 नंबर लिखते हैं तो कितने ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, 3, 3s 3p 3d। 4 नंबर लिखते हैं तो ऑर्बिटल्स कितने आ जाते हैं, 4, 4s 4p 4d 4f। 5 लिखते हैं बट ऑर्बिटल्स तो 4 ही है, तो चलिए देखिए 4s 5, 5s 5p 5d और 5f, 6, 6s 6p 6d और 6f। 7, 7s 7p 7d 7f। करना क्या होगा, n का वैल्यू तो ऑर्बिटल्स आपको इन्फॉर्म कर ही रहा है, देखिए 1 लिखा है ना, 1 आपका n का वैल्यू हो गया, l का वैल्यू आपको पता करना है। पूछो s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होगा, तो आपको रिजल्ट मिला 0, तो 1 + 0, 1 + 0 1 ही होता है। फिर देखिए 2 + 0 रिजल्ट 2, 2 + 1 रिजल्ट 3, 3 + 0 रिजल्ट 3, 4 + 1 रिजल्ट, 3 + 1 रिजल्ट 4, 3 + d का वैल्यू पूछिए
तो रिजल्ट आपको मिलेगा डी का वैल्यू एल के लिए 2 होता है, तो 3 + 2 5। नेक्स्ट 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 प्लस, चेक करिए एफ के लिए कितना होता है, तो 3, 4 + 3 7, 5 + 0 5, 5 प्लस पी का वैल्यू कितना होगा, तो पी का वैल्यू हमने पता किया तो पता चला 1, तो 5 + 1 रिजल्ट 6। 5 प्लस डी का वैल्यू कितना होगा 2, तो 5 + 2 कितना होगा 6। 5 प्लस एफ का वैल्यू 3, तो 5 + 3 कितना, रिजल्ट 8। 6 + 0 रिजल्ट 6, 6 + 1 रिजल्ट 7। 6 प्लस डी के लिए वैल्यू कितना होगा 2, रिजल्ट कितना हो जाएगा 8। 6 प्लस एफ के लिए वैल्यू कितना 3, तो 6 + 3 9। फिर चेक करिए 7s, 7 + 0 7, 7 + 1 8, 7 + 2 9, 7 + 3 10। क्या किया जाए, जिसकी एनर्जी, जिसका नंबर छोटा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाए। तो चलिए देते हैं प्रेफरेंस, और क्या होगा ऑर्डर देखिए। स्टार्टिंग करते हैं 1s से, तो सबसे छोटा 1s है, फिर 1s से बड़ा 2s है, 2s, 2s से बड़ा अगर हम बात करें तो 2p है, 2p, 2p से बड़ा 3s है, 3s, 3s से बड़ा 3p है, 3p। फिर देखिए यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, 2p का वैल्यू भी 3 है और 3s का वैल्यू भी 3 है। अब प्रेफरेंस किसे दिया जाए, जिसका n छोटा आपको उसका एनर्जी कम, जिसका n छोटा उसका एनर्जी कम होता है, तो उसकी एनर्जी कम है, इसलिए आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, जिसका n छोटा, वही ऑर्बिटल आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा। तो देखिए ये रिजल्ट तो या 2p का रिजल्ट भी 3 है और 3s का रिजल्ट भी कितना है 3, तो आप वैल्यू आप किसको चूज करेंगे, तो आप चूज करेंगे 2p को, तो 2p 3। तो देखिए पहले हमने 2p को चूज किया, फिर 3s को चूज किया, फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है देख चेक कर लेते हैं 4 किस किस का है, तो 3p का रिजल्ट भी 4 है और 4s का रिजल्ट भी 4 है। तो सिलेक्शन किसका करें, जिसका n छोटा उसका एनर्जी भी लोअर होता है या एनर्जी भी छोटा। तो देखिए 3p, 3p, फिर 3p के बाद 4s, 4s, फिर चेक करिए 3d, 3d 5, 4p 5, लेकिन 3d का n 3 है और यहाँ पे n 4 है, तो सिलेक्शन किसका करेंगे 3d का। तो 3d, 3d, 3d के बाद 4p, 4p, 4p के बाद चलते हैं और देखते हैं और कौन से एलिमेंट्स है। तो इसके बाद हमने देखा 6 वाले एलिमेंट्स को, देखिए 4d, 4d 6 है, चलिए 6d से पहले चेक करिए 5 किसी और का भी है क्या, तो यस 5 है, 5s का, 5s का। अब देखिए 6 किस किस का है, 4d का रिजल्ट 6 है और 5p का रिजल्ट 6 है, तो सिलेक्शन किसका करेंगे 4d का। फिर 4d के बाद सिलेक्शन किसका होगा, तो 4d के बाद सिलेक्शन होगा 5p का, 5p का, और 5 + 2 करेंगे तो रिजल्ट होगा 7, ठीक है। और देख लीजिए किसी का है क्या 6, तो यस 6 रिजल्ट किसका है s का, तो 6s। और चेक करिए क्या कोई और एलिमेंट है, तो ऐसा करते करते आप सारे ही, ठीक है, जितने भी ऑर्बिटल्स आप जस्ट लाइक 7 है, 7p, 7d, 7f, इनमें कौन सा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होगा या आप इजीली निकाल सकते हो। रूल कौन सा होगा, तो रूल होगा n+l रूल। n+l रूल हमको बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है और कौन सा ऑर्बिटल हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा अबाउ प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल होता है, और इसी के साथ साथ
लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी ऑर्बिटल किन्हें बोला जाता है, कैसे निकाले, तो उसके लिए डिटेल में पढ़ा N+L रूल। स्टूडेंट्स, लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।